रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोट शानवन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री संत हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। राम कथा की पावन गंगा राम नाम गंगा बही चली जाए। इसमें कोई कोई नहाए। तो इसमें सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। राम भद्र सरकार की जिन पर विशेष कृपा होती है वही इस पावन कथा का जीवन में लाभ प्राप्त कर पाते हैं। हम सब इस समय बड़े ही पावन पुनीत चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। मिथिला धाम पर हमारे अवध सरकार विराज रहे हैं। धनुष भंजन कर दिया है रघुनाथ ने। माँ जानकी ने वरमाला डाल दिया है और इसी समय परशुराम जी का आगमन हो चुका है। परशुराम जी आए हैं। महाराज जनक ने आगे बढ़कर के प्रणाम किया है। परशुराम जी धनुष के दो खंड देख करके आग बबूला हो गए और बार बार वह कह रहे हैं कि यह धनुष तोड़ने वाला कौन है, उसको मेरे सामने लाओ। यहाँ पर परशुराम जी राम जी को देखे तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाद में धनुष को देख करके दो टुकड़ों में शिव धनुष को तोड़ित हो गए। एक भूल हो गई कि जब परशुराम जी ने एक अखंड को देख लिया, राम अखंड एक रघुराई, तो फिर उनको खंड को देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनको खंड क्या देखना था, लेकिन उन्होंने फिर खंड को देखा और क्रोधित हो गए। कहने लगे, अरे जनक बताओ किसने इस धनुष को तोड़ा है। अगर तूने नहीं बताया तो जहां तक का यह तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं उलट पलट करके रख दूंगा। सारे राजा कांपने लगे, डर गए महाराज। जिसके तरफ परशुराम जी देख लेते हैं वह राजा सोचता है बस अब मेरी आयु पूरी हो गई है। इसके बाद श्री राम जी आगे बढ़े हैं और आकर के रघुवीर ने कहा है कि हे महाराज, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई है केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो महाराज कोई आपका दास ही हो सकता है। क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। अरे भृगुवंश शिरोमणि ज्ञान निधे। नृप बालक एक विचार हूं मैं। मुख दर्शन के हित आया हुआ। शिव का धनु भंजन हार हूं मैं।
हरे कृष्ण नहीं छल कपट कोई, पला पावन प्रीति के द्वारा हूं मैं, अनुशासन पालन हेतु खड़ा, मुनि नायक शिष्य तुम्हारा हूं मैं। हे नाथ, यह आपका तो कोई परम प्रिय ही कर सकता है, और फिर शिव जी तो हमारे परम प्रिय हैं, शिव जी हमारे नाथ हैं, इसलिए हम जो है धनुष को तोड़ दिए, अथवा शिव जी के हम नाथ हैं। तो आप तो व्यर्थ में ही रुष्ट हो रहे हैं, हमारा उनका ऐसा नाता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। यह सुन करके क्रोधी जो है दुर्वा वो परशुराम जी और क्रोध में आ गए, कहने लगे कि अरे सेवक वह है जो सेवा का काम करे, जिसने धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की भांति मेरा शत्रु है। और जनक जी ने वो परशुराम जी ने कहा जनक जी को कि सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। जनक जी के वीर विहीन मही कि आज मैं जान गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, ऐसा वचन सुनने से लक्ष्मण जी जनक पर क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपने रघुनाथ जी का अपमान माना, और यहाँ पर भी जब कह दिया परशुराम जी ने ऐसा शब्द, न तमारे जई सब राजा, सब मारे जाएंगे, इस वचन से राम जी का अपमान माना लक्ष्मण जी ने, और मुस्कुराए परशुराम जी से कहने लगे कि ये महाराज क्षमा करिएगा, आज आपका पता चला है, पहले कभी पता नहीं चला, पहली बार थोड़ी हमने धनुष तोड़े हैं। अरे बहु धानो ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई, एही धन पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु। मानस पीयूष में श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि जब परशुराम जी ने पृथ्वी को छत्र विहीन किया, सब राजाओं को जीत करके, तो उन्होंने बहुत से धनुष इकट्ठे किए थे, बहुत से धनुष को ला करके रखे थे एक स्थान पर, और उसके बोझ से पृथ्वी जो है भयभीत तो होकर के, और शेष लक्ष्मण जी, ये दोनों माता और पुत्र बन करके आए इनके पास, परशुराम जी के पास गए और वहीं पर रहने लगे, इसलिए पहुंचे कि कहीं यह धनुष राक्षसों के हाथ ना लग जाए, नहीं तो राक्षस प्रलय कर देंगे तीनों लोकों में। और आकर के दोनों पृथ्वी और शेष माता पुत्र के रूप में उन्होंने कहा कि हम बड़े दुखी हैं, हमारे पास भोजन भी नहीं है, हम आपकी आज्ञा हो तो यहाँ पर सेवा करते हुए रहें, और ये मेरा छोटा सा लड़का है, इससे कभी कोई गलती हो जाए तो आप इसको क्षमा करते रहिएगा अपराध, बस यही वचन चाहिए। परशुराम जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र के अपराध क्षमा करूंगा, तुम दोनों यहीं रहो और प्रेम से भोजन प्रसाद पाओ, भजन करो। एक दिन परशुराम जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो अब वह शेष यानी लक्ष्मण ही, लक्ष्मण शेष ही तो लक्ष्मण बने हैं, उन्होंने महाराज समस्त धनुष तोड़ डाले कि कहीं यह धनुष राक्षसों को न मिल जाए। तब आवाज सुन करके आए, और पहले ही उन्होंने वचन दिया था कि बालक पर क्रोध मत करिएगा, गलती हो भी जाए तो। तब परशुराम जी ने क्रोध नहीं किया, अपितु आशीर्वाद दिया कि तुम बड़े वीर हो जो इन धनुषों को तोड़ दिए। तब उन्होंने उस समय कहा था शेष जी ने कि भविष्य में एक बार हमारा आपका पुनः मिलना होगा जब शिव धनुष का भंजन होगा, और फिर अंतर ध्यान हो गए। यहाँ वही बात लक्ष्मण जी इंगित करना चाहते हैं परशुराम जी को, बाकी सबको पता नहीं है, तो वही लड़कपन की बात बता रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, धनुषों को तोड़ना सूचित किया, और बोले कि प्रभो
प्रभु से सब काल की याद नहीं, वह बात हुई ना विशेष पुरानी। गए बाहर आप तपोवन पे, धनु ही हमने बहु तोरी अजानी। हरे कृष्ण न क्रोध किया तब तो, क्षमा सिंधु बने महामुनि ज्ञानी। इस चाप में कौन विशेषता जो, मुनि नायक ऐसी उतावली ठानी। बचपन में हमने तो बहुत सी धनुइयां तोड़ी, आप कभी क्रोध में आकर के हमारे पास नहीं आए, एक बार भी अयोध्या नहीं आए, और आज ऐसा क्या विशेष हो गया कि आप क्रोध से आग बबूला हो रहे हैं महाराज। आपके क्रोध से स्पष्ट पता चलता है कि आपकी ममता इस पुराने जीर्ण धनुष पर बड़ी ज्यादा थी, और वह आपके आंखों के सामने टूट गया, इसलिए आपके अंदर बहुत दुख है, क्रोध है। और क्रोध आदि जो है, यह अहंता, ममता, ये सब मोह रूपी जो है जड़ के स्वरूप है। और आप तो महाराज महान हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। और वैसे भी आप त्रिकालज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, इसीलिए आप इस धनुष भंग को भी जान लिया और क्रुद्ध होकर के वायु वेग से यहाँ पर आ गए। बचपन में हमने जब बहुत सारी धनुइयां तोड़ी थी, तब भी तो आपको पता चल गया होगा, जब आप त्रिकालज्ञ थे तो उस समय आप क्यों नहीं आए? जैसे अभी आए वैसे तब भी आना था। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी ने कहा, तो और ज्यादा क्रोध परशुराम जी का बढ़ गया। उन्होंने कहा, महाराज हमको लगता है कि ये आपकी बड़ी ममता है इसके प्रति। और उन्होंने एक बात और कही, 10,000 ये मानस पीयूष का है, 10,000 वे शिशु हते गंधर्वन के पुत्र, तिनकी धनु ही छीन के तोरी हति सुमित्र। एक बार गंधर्वों ने मृगया खेल में 10,000 बालकों के प्राण ले लिए, तब लक्ष्मण ने सबके धनुष छीन करके और तोड़ डाले थे। इसलिए उन्होंने बहुत धनुही, यानी कई जो है प्रसंग से जुड़ा हुआ ये चौपाई है, ये प्रसंग है कि ग्रंथकार लिखते हैं कि इस वचन का तात्पर्य यह है कि शिव जी के जब युद्ध हुआ जालंधर से, तो बहुत से धनुषों को जीत करके वह मनोरमा नदी के किनारे पर रख दिया करते थे। उसके रखने वाले परशुराम ही थे। यहाँ लक्ष्मण जी प्रायः खेलने जाया करते थे, और खेल खेल में उन्होंने बहुत से धनुषों को तोड़ डाला। तो वही यहाँ पर स्मरण दिला रहे हैं। और एक कथा और जुड़ी है इससे, धनुष भंजन से, कि जब देवता लोग एक बार दधीचि ऋषि के पास गए उनसे अस्थियों का दान मांगने के लिए, अब आयु उनकी तो शेष थी दधीचि जी की, तो बात आई कि महाराज ठीक है, अभी तो मृत्यु होगी नहीं, प्राण कहाँ रखे इनके। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि प्राण अग्रभाग यानी जो त्रिकुटी है, नाक की हड्डी में ही रहेंगे, और त्रेता में जब यह धनुष टूटेगा तब आपकी मुक्ति हो जाएगी दधीचि मुनि। तो धनुष बनवाने के लिए शिव जी की सम्मति से विश्वकर्मा उन हड्डियों को शेष जी के पास ले गए। शेष जी के फण जो हैं ये बड़े मजबूत होते हैं, और वैसे भी आप देखेंगे जो नाग होते हैं, सर्प होते हैं, उनका जब वो फण कर लेते हैं, वो फण इतना मजबूत होता है कि उनके फण के प्रहार से ना जो है कठोर से कठोर कोई वस्तु होती है वह भी चकनाचूर हो जाती है। तो उनका जो फण था, उन फण से जो है उसको एक स्वरूप प्रदान किया गया, लेकिन ज्यों ही फण लगता वह तिरछा हो जाता महाराज। अनेक बार धनुष बना और टूट गया।
इसके बाद शंकर जी बड़ी सावधानी से उन्होंने धनुष जुड़ने पर उसे चोट से बचा करके निकाल लिया। तो धनुष तो बना पर चाम बाकी रह गई। शंकर जी ने त्रिशूल से नाक को काट करके और उस पर जो है सुंदर चाप लगा दी। इस प्रकार यह धनुष का नाम तब पिनाक पड़ा था। और इस नाक में दधीचि के प्राण रहने के कारण वह शिव धनुष सजीव था। राम जी ने तोड़ा तब दधीच मुनि के प्राण निकल करके जो है ब्रह्म में समाहित हो गए, वह मुक्त हो गए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब तक चाप की मूठ नहीं लगी थी तब तक इसकी धनु ही संज्ञा थी, क्योंकि जब धनुष बन रहा था उसी अवस्था में हमने कई बार इसको तोड़ डाला। तब तो आप कभी नहीं आए, धनुष को धनु ही कहना और बार बार तोड़ने के लिए कहना। तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए, कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के छोकरे, काल के बस में होने के कारण तू भूल गया है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, होश नहीं है तुझे। सारे संसार में विख्यात है महान शिव धनुष, तुझे धनु ही के समान प्रतीत हो रहा है। अरे इस धनुष की महिमा तू शायद जानता नहीं है। अरे सैकड़ों वर्ष जिसने शोभित कैलाश किया, सैकड़ों वर्ष रहा संग नदी बरिवांड में, सैकड़ों वर्ष माता पार्वती ने पहुंचा जिसे, सैकड़ों वर्ष रहा शंभु कर प्रचंड ये, कामदेव त्रिपुरारी जैसे शत्रुमंडल को दे करके दंड करता रहा खंड खंड ये, राजा के कुमार हो के बात करे पागलों सी, लक्ष्मण धनु ही समान कही अजगव अखंड ये। अरे ये तुमको धनु ही की समान दिख रहा है। लक्ष्मण जी सुने थे पहले न तुम्हारे जई हैं सब राजा, और अब दोबारा कह रहे हैं क्या, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। इतना कहने पर लक्ष्मण जी हंस पड़े, हंसने लगे, बोले यह तो आपने बात समझ की बात कहते हैं, हमारे समझ से तो जैसे वे धनुहिया थी वैसे ही यह धनुष है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे दृष्टि में ये कैसा धनुष है सुनिए। गला खूब हिमालय के हिम में, गुरुता धृणता वहीं लूट गया, मिथिलेश पुरी मध्य रहा सड़ता, रंग रोगन भी सब छूट गया, रघुनाथ के हाथों में ज्यों ही लिया, सच मानिए कांच सब फूट गया, हरे कृष्ण न जोर किया कुछ भी, स्वयं तड़ातड़ टूट गया। हमको तो लगता है कि यह धनुष हिमालय पर बहुत दिनों तक पड़ा पड़ा जो है वहीं गलता रहा, फिर मिथिलेशपुरी यहाँ मिथिला में आकर के जनक जी के यहाँ पर पड़ा सड़ता रहा। अरे ये तो एकदम जीर्ण हो गया था, रघुनाथ जी ने तोड़ा थोड़ी है, रघुनाथ जी ने पकड़ा तो यूं टूट गया। और उन्होंने कहा सुनहु देव सब धनुष समाना, और हम क्षत्रिय हैं, धनुष और धनुहियों में आप फर्क देखते होंगे महाराज, हम तो सबको एक ही समान देखते हैं। और आप ब्राह्मण हैं, आपका यह काम नहीं है, इसलिए आपको कठिन जान पड़ता है कि कैसे धनुष टूट गया। हम क्षत्रिय हैं, हमारा यही काम है, इसलिए हमको बड़ा सहज जान पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी के वचन सुन करके बोले, बड़े क्रोधित होकर के बोले, चिताय परसु की ओरा, रे सठ सुनऊ स्वभाव न मोरा। परशुराम जी ने परशु को दिखाते हुए अपने फरसे को कहा, रे देख लक्ष्मण, इसे देखता नहीं तू, अरे इसे एक बार देख ले फिर मुझसे बात कर। केवल बात काटने के लिए धनुष को तू तुच्छ बताता है और अपना विद्युता यहाँ पर झाड़ रहा है। अरे मेरा स्वभाव संसार में प्रसिद्ध है,
यह छोरा लगता है हमें केवल एक फकीर समझ रहा है। इसलिए परशुराम जी ने फरसे की ओर इशारा करके मानो बतलाना चाहते हैं कि यही फरसा है जिससे हम कई बार छत्र विहीन किए हैं इस पृथ्वी को, और अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी को जीत करके कई बार हमने इसको ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अरे राजा के छोरे, अगर तू अपने माता पिता को शोक में नहीं करना चाहता तो तू अभी भी, तुझे मौका दे रहे हैं कि तू शांत हो जा। अरे मेरा ये जो परशु है बड़ा घोर है, यह तो, इसका ऐसी गर्जना है, इसका ऐसा ध्वनि है कि गर्भगत बालक भी महाराज निष्प्राण हो जाते हैं इसके प्रभाव से। लक्ष्मण जी सुन करके मृदुवाणी से बोले कि मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं और मुझे बार बार फरसा दिखलाते हैं। अरे भ्रगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु काहू सहू रिस रोकी, सुर महि सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। मैंने तो भृगुवंशी समझ करके आपका यज्ञोपवीत जनेऊ देख करके अपने क्रोध को रोक करके रखा है, क्योंकि हमारे कुल में देवता ब्राह्मण भगवत भक्त गाय पर कोई बहादुरी नहीं दिखाते और ना हम इनको मारते हैं। इतना सुनने के बाद तो लक्ष्मण जी पर एकदम क्रोधित तो हो गए परशुराम जी, आग बबूला हो गए। और इसके बाद क्या होता है, बड़ा पावन प्रसंग है, इसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक। बोलिए श्री रघुनाथ जी की जय। बारी बारी से चौपाई सुना देंगे। इंदु पराशर जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक